नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे, ये तो हम सभी जानते हैं। हम सभी को पता है कि महाराष्ट्र सरकार शुरू से ही आरोपों के बीच में घिरी रही है और महाराष्ट्र की सरकार पर इस तरह के भी आरोप लगे थे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र की सरकार जानबूझ करके चाहती ही नहीं है कि छानबीन सही से हो, और इसका नतीजा ये निकला कि हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत केस में ना चाहते हुए भी इतनी ज़्यादा देरी हुई कि सुशांत को इंसाफ मिलने में बहुत देर हुआ। और कहा जाता है कि देर से मिलने वाला न्याय कभी भी न्याय नहीं कहलाता, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में ऐसा हो रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की सरकार ने तो सुशांत सिंह राजपूत केस में जब सीबीआई की डिमांड की जा रही थी उस टाइम पर भी टांग अड़ाने की कोशिश की थी और पूरी तरह से प्रयास किया था कि कैसे भी करके सुशांत सिंह राजपूत केस में पुलिस की ही जांच की जाए और सीबीआई को ना आने दिया जाए। अब देखिए ऐसे में कैसे संजय रावत जो है महाराष्ट्र के बहुत बड़े प्रवक्ता और सुशांत सिंह राजपूत केस में इन्होंने काफी बढ़ चढ़ करके बयान दिया था। और आपको बता दें कि कंगना रनावत से तो इनकी बहुत तीखी लड़ाई भी हुई थी। तो आपको बता दें कि इन पर एक बेहद ही गंभीर आरोप लगा है और देखिए कैसे इन पे गंभीर आरोप लगा है। संजय रावत की बढ़ी है मुश्किलें, महिला का पीछा कराने की शिकायत पर हाईकोर्ट ने दिए हैं जांच के आदेश। दोस्तों, बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुंबई पुलिस आयुक्त को 36 वर्षीय महिला के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है, जिसने कहा था कि शिवसेना सांसद संजय रावत और उसके पति के इशारों पर कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और उसको प्रताड़ित भी किया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से शिवसेना के नेताओं पर कितने गंभीर आरोप लग रहे हैं और इस आरोप के बाद यह साबित होता है कि अगर महाराष्ट्र की सरकार ये कहे कि वो पूरी तरह से दूध की धुली है तो ये सही नहीं है। आपको बता दें, महिला और उनके पति के बीच अलगाव है। न्यायमूर्ति एस.एस. शिंदे और न्यायमूर्ति एन.जे. जमादार की खंडपीठ ने पुलिस आयुक्त को इस मामले में 24 जून को अदालत में रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है। याचिका इस वर्ष फरवरी में दायर की गई थी, जिसमें पेशे से मनोवैज्ञानिक महिला ने दावा किया था कि राज्यसभा सदस्य रावत तथा उसके अलग रह रहे पति के इशारों पर कुछ अज्ञात पुरुष उसका पीछा कर रहे हैं और उसे परेशान कर रहे हैं। महिला की वकील आभा सिंह ने अदालत को मंगलवार को बताया कि याचिका दायर करने के बाद हाल में उनकी मुंह वकील को असंज्ञेय मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने पीएचडी की नकली डिग्री हासिल की है। तो साफ देखने को यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों कि किस तरह से महाराष्ट्र में कुछ नेताओं की गुंडागर्दी लगातार जारी है और इन नेताओं की गुंडागर्दी से महाराष्ट्र के लोग भी परेशान हैं। हमने देखा था कि कंगना रनावत को कितना परेशानी इस केस में झेलना पड़ा था जब वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। अब आप खुद बताइए कि जिन नेताओं पर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं उन नेताओं की असल में असलियत क्या हो सकती है। क्या वो सुशांत सिंह राजपूत केस में नाइंसाफी नहीं कर सकते जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि एक महिला को ये प्रताड़ित कर रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार के एक के बाद एक काले गुनाह सामने आ रहे हैं, जिसके बाद लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार और भी कई ऐसे अभी राज छुपा करके रखे हुए है जो सामने आएगा तो निश्चित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। और सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र के जो सरकार की जांच थी वो काफी संदिग्ध रही है और हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ऐसा लग रहा था सुशांत को इंसाफ मिले ही ना ऐसा चाहती है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में संजय रावत की कैसे परेशानी पड़ती है और किस तरह से इनकी जांच में जेल भी जा सकते हैं। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।